हमारे देश की मिट्टी हमारी माँ है, जो हमें जीवन और अन्न देती है। यहीं कुछ ऐसी महिला किसान हैं जो अपने समर्पण से माटी रक्षक बनकर धरती की मिट्टी की रक्षा करती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सिद्धि और संतुलन का वरदान देती हैं। उत्तर प्रदेश की पर्वतीय मिट्टी भी कुछ ऐसी ही है। ये मिट्टी सदियों से बहते नदियां, नाले और टूटते पिघलते पत्थरों से बनी है, जिसमें खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ों की ढलानों पर भी खेती संभव हो पाती है। यहाँ गेहूं, मड़ुआ, आलू और कई तरह की सब्जियां अच्छी तरह फलती फूलती हैं। ये मिट्टी न सिर्फ फसलों को पोषण देती है, बल्कि पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखती है। इसी पर्वतीय मिट्टी की ताकत को अपनाकर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर खेती कर रही हैं शुभावरी बहन। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभावरी चौहान है, जिला सहारनपुर के एक छोटे से गांव कोठड़ी बहलोलपुर से। हम पिछले करीबन 8 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी, तब हमारे पास भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे इसकी शुरुआत करें। तो हमने उस चीज़ को फेस करते हुए हमने हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, हम उनसे जुड़े और वहाँ से हमें उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारी खेती और भी ज़्यादा अच्छी हुई। पर्वतीय मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रकृति के संतुलन के साथ खेती को आगे बढ़ाती है। ये नमी को लंबे समय तक संभाल कर रखती है और ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकती है। चूंकि इसमें रसायनों का दबाव कम पड़ता है, इसलिए यहाँ जैविक और प्राकृतिक खेती फलती फूलती है। मुंडवा, झंगोरा, आलू, दालें और अनेक पहाड़ी सब्जियां इसी मिट्टी का उपहार हैं, जो स्थानीय जीवन और परंपरा को थामे रखती हैं। मैं करीबन 9 साल की थी जब से मैंने खेती करना शुरू कर दिया था। जब छोटी थी तब गायों में जाना, बचपन से ही गायों के साथ पले बड़े हैं। उनके साथ मतलब ये नहीं है कि वो जानवर हैं या गाय हैं, बिल्कुल घर जैसा एक माहौल है हमारा। सब जानवर साथ में रहते हैं, सब गायें हमारे साथ रहती हैं। और साथ में जब मतलब मैं स्टार्टिंग में खेत में गई, तो पापा ने स्टार्टिंग में ही मेरे हाथ में ट्रैक्टर थमा दिया और कहा कि खेत मतलब ट्रैक्टर चला और खेत जोत। मतलब उस टाइम में 9 साल की थी, ट्रैक्टर के जो क्लच और ब्रेक है पैर अच्छे से पहुंच भी नहीं पा रहे थे। उस टाइम पे पापा ने ट्रैक्टर दे दिया था कि कोई नहीं, तो चला और करने की कोशिश कर। फिर तब से मुझे लगा कि हाँ, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। पहले तो ये था ही नहीं है कि लड़कियां अलग होती है, लड़के ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगा, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि फिर धीरे धीरे बाइक चलाना, ट्रैक्टर से खुद अपने खेत की जुताई करना, सब करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास करीबन 250 बीघा ज़मीन है, 40 एकड़। तो उसमें भी हमने करीबन 50 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। उनके साथ काम करना खेत में, क्योंकि हम जब तक खुद काम नहीं करने के उनके साथ मिलके, तो हम अपनी एक तो भूमि से जुड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भूमि से जब तक एक किसान अपनी भूमि से ही नहीं जुड़ेगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। हमारा सामान बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं, वो किस कारण से? सिर्फ जो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसकी वजह से। तो जैसे हम खेती करते हैं, साथ में गौ पालन करते हैं। हमारे पास करीबन 30 से ज़्यादा हमारे पास गोवंश है, जिसमें हमारे पास बछिया, बछड़े, गाय सभी हैं। मां सिद्धिदात्री की तरह जो सिद्धि और संतुलन का वरदान देती है, उत्तर प्रदेश की पर्वतीय मिट्टी भी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ जुड़कर ही खेतों और जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। शुभावरी बहन जैसी महिलाएं ही हमारी सच्ची नव माटी रक्षक हैं, जो धरती को उपजाऊ बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर रही हैं। मैनकाइंड एग्रीटेक हर उस आदि शक्ति को नमन करता है जो अपने धैर्य और दृढ़ता से जीवन का नव निर्माण कर रही है।